नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। दर दर भटक रही है कथित रेप पीड़िता महिला। शहर के बड़े पुलिस अधिकारियों के लगा चुकी है चक्कर। खुलेआम घूम रहा है रेप का आरोपी राजकुमार उर्फ कल्लू। थाना सेन, पश्चिम पारा, कानपुर नगर का मामला। नमस्कार। ग्राम परसौली की रहने वाली एक महिला ने गांव के रहने वाले राजकुमार उर्फ कल्लू पर कथित तौर पर रेप का आरोप लगाया है। घटना 7/9/2023 रात लगभग 10 बजे की है। महिला ने बताया कि उसका पति रामराज प्राइवेट नौकरी करता है। उस रात महिला का पति अपनी ड्यूटी पर था और महिला घर पर अकेली थी। उसी रात परसौली गांव निवासी राजकुमार उर्फ कल्लू घर की दीवार फांदकर घर में घुस आया और महिला से कहा कि तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया है जिसका भुगतान तुझे करना होगा। इसके बाद जबरन उसे दूसरे कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। ये महिला के आरोप हैं। हमारा चैनल किसी तरह से इसकी पुष्टि नहीं करता है। जाते जाते राजकुमार उर्फ कल्लू ने कहा कि ये बात अगर किसी को बताई तो तुम्हारे बच्चों की हत्या कर दूंगा। डरी सहमी महिला सुबह अपने मायके चली गई और वापस आई तो घर में दूसरा ताला लगा देख उसके होश उड़ गए। किसी तरह ताला खोलकर घर के अंदर गई तो घर का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। महिला ने बताया कि घर में रखी सोने की मांग मेहंदी, मंगलसूत्र, झाला, चांदी की पायल और पेटी, फ्रिज, इन्वर्टर का बैटरा सब गायब था। महिला दिनांक 8/9/2023 को थाना सेन, पश्चिम पारा गई। वहां से उसको डांटकर भगा दिया गया। थक हार कर 15/9/2023 को सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रार्थनी ने पुलिस उपायुक्त दक्षिण कानपुर नगर से मिलने का प्रयास किया लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। 27/9/2023 को पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ पेश हुई। वहाँ से पीआरओ ने थाना सेन, पश्चिम पारा थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया लेकिन अभी तक 1.5 महीना लगभग बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने कुछ दिन पहले कानपुर नगर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास किया लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे नहीं मिलने दिया गया। अब आपको बताते चलें कि आखिरकार डबल इंजन की सरकार जो महिलाओं के प्रति सुरक्षा, उनका विकास, तमाम बातें उनके लिए करती है, उनका ध्यान रखती है, और वहीं डबल इंजन की सरकार की ये पुलिस सरकार की योजनाओं को, महिला सुरक्षा को खिलवाड़ समझकर उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है। देखना है आरोपी राजकुमार उर्फ कल्लू पर कार्रवाई कब होती है, ये तो समय के गर्भ में है। नमस्कार, आप देखते रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज। मैं हूं के द्विवेदी। आज हमारे साथ में एक कथित रेप पीड़िता हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या व्यथा है और उनकी क्या पीड़ा है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? परसौली की। थोड़ा जोर बोलिए। परसौली की। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे गांव का राजकुमार उर्फ कल्लू पीछे की दीवार फांद के मैं 3 बच्चे लेके पड़ी हुई थी और 3 बच्चे पड़ी लेके और मुझको घुसला के ना दूसरे कमरे में लेके मेरा मुंह दबाया। मुंह दबाने के बाद 3-4 झापड़ मारे और मेरे साथ रेप कर डाला। इसके बाद आपने क्या कहीं एप्लीकेशन दी, किसी से मुलाकात की? हाँ, दिया। कहाँ गई सबसे पहले? पहले गए सेमपारा पश्चिम में, फिर वहां से गए तो कहते कि ठीक है जाओ, हम अभी आ रहे हैं। इसके बाद कोई आया? कोई नहीं आया था। मतलब थाने से कोई नहीं आया जांच करने? कोई नहीं आया था। फिर वहाँ छोड़ा, वहाँ तो कई अधिकारियों के यहाँ मतलब कितने अधिकारी, लगभग कितने अधिकारियों के यहाँ गई हो अभी तक? अरे हम सब जगह गए हुए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। 7 तारीख की घटना हुई, हम 8 तारीख से दौड़ रहे हैं। नहीं, तो इसके बाद आपने
पुलिस कमिश्नर को, उनसे मुलाकात की, सच मुख्यमंत्री से जी की? किया, सच से किया, कहना ठीक है जाइए आपकी सुनवाई हम करेंगे। अभी तो योगी जी किदवई नगर में आए थे, आपको वहाँ जाना चाहिए था, गई थी आप? वहाँ हम गए थे सर, लेकिन वहाँ पे हमको उनसे मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया? नहीं, तो कोई एप्लीकेशन योगी जी को भेजी तुमने? हम नहीं दे पाए हैं, एप्लीकेशन योगी जी को भेजी नहीं अभी? नहीं दे पाए। और ये क्या मामला है कि पुलिस ने अभी तक किया नहीं? 151 में किसको किसको बंद किया था? मेरे आदमी को बंद कर दिया था। एक तरफा 151 तुम्हारे आदमी, क्या नाम तुम्हारे आदमी का? रामराज, क्या करते हैं ये प्राइवेट नौकरी करते तो हैं। उस दिन रात में ये घर पर थे कि नहीं थे? वो दिन रात में ये घर पे नहीं थे। ड्यूटी गए थे? हाँ, ड्यूटी, अच्छा। इसके बाद ये बताइए कि इतना सब होने के बाद थाने से कोई नहीं आया, बड़े आश्चर्य की बात है। अभी तक कोई आया कि नहीं आया? अब भी नहीं आया। उन लोगों ने इतना इतना पैसा भर दिया है, कहते कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाए? कहाँ पैसा नहीं, भर दिया है? मतलब थाने में भर दिया, सेमपारा पश्चिम में भर दिया है, फिर पूर्णिया में भी भर दिया। कहते कोई कोई पवन कुमार को दिया गया पैसे। पवन कुमार कौन है? पुलिस है, थाना इंचार्ज है कि चौकी इंचार्ज है? थाना थाना इंचार्ज, थाना थाना इंचार्ज। इंचार्ज है। अच्छा, तो अब इनके पति भी हमारे साथ में है, आइए थोड़ा इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामराज राजपूत। क्या काम करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट है। जिस दिन घटना हुई उस दिन कहाँ थे आप? सर हम फैक्ट्री में थे। फैक्ट्री में थे। जब घटना की जानकारी हुई तो आपने क्या किया? सर घटना की जानकारी जब हमको हुई तब हम चौकी गए इसकी रिपोर्ट लिखवाने। तो चौकी से वापस हमको भेज दिया गया कि जाइए आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। भगा दिया गया आपको? जी। और फिर इसके बाद 2-3 दिन बाद हमको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया चौकी पे। चौकी में बुलाया गया तो चौकी कौन सी लगती है? कुरिया चौकी। कुरिया। कौन चौकी इंचार्ज है? नाम मालूम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। क्या हाँ। कहा उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि समझौता कर लो और नहीं तो बहुत गलत होगा। अच्छा, समझौते का दबाव हाँ, बनाया। समझौते का मेरे ऊपर दबाव बनाया। फिर मेरा 151 में चालान कर दिया गया। और जब मुझको चौकी बुलाया गया तो विपक्षी पार्टी के पिताजी पहले से ही वहां बैठे हुए थे, उनके अंदर मतलब कमरे के अंदर। चौकी इंचार्ज के पास? हाँ, बिस्तर पे बैठे हुए थे उनके। अच्छा। जब मैं गया और फिर मेरे ऊपर दबाव बनाया, मेरा वीडियो जबरदस्ती बनवाया। मतलब आप ही पीड़ित हैं और आप ही को 151, मतलब एक तरफा कार्रवाई 151 की गई कि उधर से भी कोई बंद हुआ? नहीं, फिर उधर से अपने लड़के को उन्होंने जबरदस्ती बुलवा के साथ में उसको बंद करवा दिया। उसको जानबूझ के बंद करवाया। पहले अब मेरे ऊपर समझौता दबाव न्याय बनाया। के लिए कहाँ कहाँ गए आप? सर हम न्याय के लिए घाटमपुर एसओ के पास जा चुके हैं। जैसे घाटमपुर सीओ? हाँ, सीओ। और इसके बाद यहाँ निराला नगर जा चुके, साकेत नगर मैडम के पास में। और फिर वो कचहरी के पास पुलिस ऑफिस गए हैं। हर तरफ हम जा चुके कचहरी हैं। पुलिस ऑफिस में क्या मिला? वहां से क्या क्या कहा? वहां से थाने फोन किया गया कि इनकी आप बात सुनिए, क्यों नहीं सुना जा रहा है। तो वो पवन कुमार जी के पास वापस गए हम। तो फिर उन्होंने भगा दिया कि जाओ हम आ जाएंगे, अभी 1 घंटे बाद आ जाएंगे, 2 घंटे बाद आ जाएंगे। सर कोई भी हमारी सुनवाई कहीं पर नहीं हो रही है। उस दिन योगी जी आए थे किदवई नगर में। अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? सर अगर हमको न्याय नहीं मिला तो आखिरी चारा यही है, हम लोग गरीब आदमी, आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है। ये आत्महत्या करना अपराध है, ऐसा कभी मत सोचिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, ये कथित रेप पीड़िता हैं, थाना पश्चिम सेनपारा परसौली इनका गांव है। इनका आरोप है कि पुलिस ने अभी तक थाने से इनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टे इनको ही 151 लगा करके जो बंद किया गया। और इसके बाद दिखावे के तौर पर इनका ये कहना है कि उस परिवार की तरफ से भी एक लड़के को 151 में बंद किया गया है। ये कई अधिकारियों से मिल चुके हैं। थाना घाटमपुर, क्षमा कीजिएगा, थाना पश्चिम सेनपारा तो इनकी सुन ही नहीं रहा है। सीओ साहब के यहाँ भी दरख्वास्त लगा चुके हैं और ये पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलने का इन्होंने किदवई नगर में प्रयास किया, लेकिन वहाँ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको मिलने नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि योगी जी महिलाओं के प्रति इतने संजीदा हैं, और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। इसके बाद भी ये योगी जी की पुलिस उन्हीं के कार्यक्रमों को इस तरह झुठलाकर समाज में एक गलत संदेश देने का काम कर रही है।